गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर। जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं विटामिन और पोषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, विटामिन और पोषण। इससे संबंधित पहले नोट्स कुछ बताऊँगा, उसके बाद जो है इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव उसके बाद बताऊंगा। तो विटामिन एवं पोषण से संबंधित नोट्स इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। तो पोषक पदार्थ में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन। ये 7 प्रकार के जो है पोषक तत्व हैं। और जो है मानव सहित सभी जंतु समानतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इसको जो है ये जो 7 पोषक तत्व है, 7 प्रकार का पोषक तत्व, इसको जो है मनुष्य सहित जो है सभी जंतु जो है इसे भोजन में प्राप्त करते हैं। ये 7 तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण और विटामिन। अब जो है अब इन पदार्थों में से जल और खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ है। यानी कि इन पदार्थ में जो है जल और खनिज लवण जो है यह अकार्बनिक पदार्थ है और शेष जो है कार्बनिक पदार्थ है। यानी कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब आ गए। तो अब जो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा प्रमुख ऊर्जा जो है उत्पादक पदार्थ है। यानी कि ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट और जो है वसा से। इसीलिए जो है कार्बोहाइड्रेट और वसाएं को ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहा जाता है। और प्रोटीन को, चूँकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ कहा जाता है। अब विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। यानी कि विटामिन, जल और खनिज लवण शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जो भोजन पचाने के कार्य आता है, और जो है उसमें जो है यह नियंत्रण और नियमन करता है। मेटाबॉलिक क्रिया में कौन कौन? विटामिन, जल और खनिज लवण। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो है 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 यानी 1:2:1 के अनुपात में जो है कार्बन, यानी कि कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन जो है फिर 1 रहेगा। इस आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि यह जो है CH2O होते हैं। वर्ष 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमीर फ्रंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो वैज्ञानिक फ्रंक जो है इन्होंने ही जो है सबसे पहले, फ्रंक ने जो है सबसे पहली बार विटामिन की अवधारणा निरूपण किया और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रंक ने किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं और विटामिन जो ज्ञात हुए हैं आज तक 20 प्रकार के हैं, जिनकी 2 श्रेणियां हैं और विटामिन की 2 श्रेणियां हैं। एक जो है वह विटामिन होता है
जो जल में घुलनशील होता है, जैसे बी विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। और दूसरा होता है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि वसा में घुलने वाला विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होगा, इसमें होगा आपका ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, यानी विटामिन जो है सहायक आहार कारक भी कहलाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलेंड हॉपकिंस थे। अब जो है देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज प्राकृतिक क्या है? शर्करा है, और जो है यह कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। यह लैक्टोज जो है यह प्राकृतिक शर्करा है, और जो है यह कार्बोहाइड्रेट है, और जो है यह दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास का कारण है, यानी दूध जो हल्का मीठा होता है वह लैक्टोज के कारण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। एवं इनकी हल्की मिठास केसीन या फॉस्फोप्रोटीन, यह भी जो है केसीन और फॉस्फोप्रोटीन यह भी दूध में पाया जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दूध जो सफ़ेद रंग का होता है, इसका कारण इसमें प्रोटीन, केसीन और जो है फॉस्फोप्रोटीन की उपस्थिति है, जिसके कारण दूध जो है सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग और सफ़ेद के साथ साथ, जैसे गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है, और हल्का पीला का कारण जो है इसमें बीटा कैरोटीन जो है पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह दूध हल्का जो है पीला होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, यानी कि दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वह है आपका रेनिन। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को, यह रेनिन जो है दूध में घुलनशील प्रोटीन केसीन को ठोस वो घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। तो पचाने वाला दूध का एंजाइम है रेनिन, और यह जो है दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिस को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को से जो है दही जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्क में इसका अभाव होता है। यानी कि शिशु में जो जठर रस होता है उसमें जो है यह केसीन पाया जाता है, और जो एंजाइम रेनिन पाया जाता है, जिससे दूध पचता है, किंतु वयस्क में जो है इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध खराब होने का कारण है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण जो है दूध खराब होता है। यह अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो पाचन नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यह मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, और जिसके कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। यानी कि मिल्क में जो शुगर होता है उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण कार्य इन जीवाणुओं द्वारा होता है। दूध से जैसे
दूध से दही बनना, छाछ, पनीर, ये सब का निर्माण जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। अब जो है प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? यह जो है एक जटिल है, प्रोटीन जो है जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, जिनका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक यानी प्रोटीन में जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा कुछ आंशिक रूप से जो है गंधक और फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन जो है ऊतकों का निर्माण करता है, यानी कि टिश्यूज का निर्माण करता है, उसका मरम्मत करता है और जो है शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी कि शारीरिक ग्रोथ में भी यह सहायक होता है। ऊतक का निर्माण, मरम्मत, शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है प्रोटीन। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई या एकलक होता है, यानी कि एमिनो अम्ल जो प्रोटीन में होता है वह संयोजक इकाई या मोनोमर्स या एकलक होता है। अब जो है प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। वैसे तो एमिनो अम्ल जो है 300 प्रकार का होता है, लेकिन 20 जो है एमिनो अम्ल होता है यही जो है प्रोटीन का एकलक होता है और प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और जो है इनमें से 10 प्रकार के एमिनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं, यानी कि 20 जो प्रोटीन का निर्माण करता है एमिनो अम्ल, इसमें से 10 प्रकार का जो है एमिनो अम्ल यह भोजन से प्राप्त होता है, जिसे हम खाते हैं उससे प्राप्त होता है और शारीरिक कोशिका में भी बन सकते हैं और शारीरिक कोशिका में भी बन सकता है। यह अनिवार्य यानी नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल कहलाता है। जो भोजन से प्राप्त हो जाता है वह नॉन एसेंशियल या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहलाता है। और जो है 10 प्रकार का एमिनो अम्ल जो होता है मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है और जो है भोजन से ही प्राप्त होता है, तो कोशिका में भी बन सकता है ये अनिवार्य। और जो है भोजन से प्राप्त करने के अलावा जो है 10 प्रकार का जो एमिनो अम्ल कोशिका में भी तैयार होता है, इसीलिए वो अनिवार्य कहलाता है। और 10 प्रकार का एमिनो अम्ल जो है सिर्फ भोजन से प्राप्त होता है, यह कोशिका में नहीं बनता है, इसीलिए यह अनिवार्य एमिनो अम्ल कहलाता है, क्योंकि यह सिर्फ भोजन से मिलता है, कोशिका स्वयं इसका संश्लेषण नहीं करता है, इसीलिए यह अनिवार्य कहलाता है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन आदि अनिवार्य एमिनो अम्ल है। ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, पोलिन आदि अनिवार्य अम्ल है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। अल्फा कैरोटीन क्या है? यह एक प्रोटीन है और जो है यह अल्फा कैरोटीन जो है सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में पाया जाता है। यह कैरोटीन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉट एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है, यानी कि टायरोसिन जो प्रोटीन होता है यह मस्तिष्क में जो है एड्रेनलिन ये हार्मोन है, जो है यह आपका जो है सेक्रेशन होता है
और नॉन एड्रेनलिन यह भी हार्मोन है, और डोपामाइन और जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण जो है करता है, यह है टायरोसिन प्रोटीन। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। दूध जो होता है मिल्क, उसमें 87% वाटर होता है। इसके अतिरिक्त जो है दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाया जाता है। और दूध को जो है पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट भी कहा गया है, जो सभी अवस्था के लिए सर्वमान्य भोजन है, यानी बड़ा हो छोटा हो सबके लिए सर्वमान्य भोजन है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है 45 से 46 ग्राम की ज़रूरत होती है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब जो है यह हुआ आपका जो है कि विटामिन्स या जो है और पोषक तत्व के बारे में बताया। अब जो है दूसरे वीडियो में विटामिन के स्रोत और जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और जो है ये सब के बारे में बताऊंगा। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं।